अमन बहुत ही होनहार लड़का था, जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिता के काम में मदद भी करता था। ऐसे तो वह सिर्फ 11वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का टैलेंट और आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमन की मां का देहांत 1 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे भी स्कूल से घर भेजना पड़ता था क्योंकि अमन के पिताजी सही समय पर उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे पिंक कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम पिंक कलर थी। अमन की बहन इतनी समझदार नहीं थी, वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से अवगत नहीं थी और बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस चाहिए, कल मुझे नम्रता के बर्थडे में जाना है जहाँ पिंक कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमन, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करना, और कौन देख रहा है कि तुम क्या पहनी हो। बहन रोते हुए, नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। सब सहेलियां आएंगी बर्थडे पर, नाराज होते हुए बहन बोली। अमन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी, जो लगभग 1200 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के प्यार के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमन, ये बहन तेरा न्यू ड्रेस, अब इसे पहनकर। बहन, थैंक यू भैया, कहकर वह तेजी से रूम में आ गए। अमन के पिता, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमन की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी उसे कुछ भी देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वह सबसे समझदार लड़की थी। उसने उन्हें अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को सुनते हुए भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे तो अपने मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमन दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त जीवा का फोन आता है, जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। जीवा, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता रहता है, कभी तो हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल ले। अमन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिता से नए कपड़े की मांग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता को परेशान करना नहीं चाहता। जीवा के बहुत कहने पर भी अमन तैयार नहीं होता है और हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। पढ़ लिख कर वह कुछ करना चाहता है, उसका अपना सपना है। यह सब बात सोते हुए अमन की बहन सुन लेती है, जिसे अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर ही नहीं पाता है। ऐसे में ही अचानक अमन के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। अमन की बहन, भाई, मेरी सहेली बता रही थी, शहर के मॉल में एक अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे वहाँ से कोई अच्छी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमन, तू मेरा गलत सोच रही हो,
हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हो, नहीं तो पापा जी हमें लेने नहीं देंगे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अमन उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमन को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वो दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अमन की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमन दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा। हर वह चीज मुझे दिलाई जो मैं चाह मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपये जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमन, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अमन की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती है और अमन की आंखों पे हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमन चौंक जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमन आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने तो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्च के पैसे दिए थे ना, मैंने उसे जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी। लेकिन जब मैंने आपके उसकी बात सुनी और आपने उससे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट ला कर दूंगी। उम्मीद है आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमन खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं ऐसा आपका पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमन के साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। थैंक यू।